यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तद्भव तत्सम के लगभग 45 से 50 क्वेश्चन की हल करेंगे। ये आपका टेस्ट रूप में है और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हमने जैसे आप पहले भी बताया था कि हिंदी का एकमात्र सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका है वो है अभ्यास करने का। और ये याद रखिएगा बिल्कुल, यदि कोई भी क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होगा। तो सबसे अच्छा है आपका हिंदी पढ़ने का, वो आपका है अभ्यास करना। ये जो वीडियो होगा आगामी एग्जामों में जैसे दरोगा भर्ती और यूपी कांस्टेबल और अन्य एग्जाम जो है जिनमें से आपके हिंदी से संबंधित पूछा जाता है उसमें से के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा? श्रृंगार, श्रृंगार और आपका श्रृंगार, श्रृंगार। इसके आपका जो श्रृंगार है ये तद्भव शब्द है। इसका जो होगा तत्सम शब्द होगा वो श्रृंगार होगा। आपको लास्ट वीडियो में भी हमने बताया। और श्रृंगार की वर्तनी आपकी ऐसी होती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसमें आपका नहीं, ये आपका गलत है क्योंकि ये लगा है। और आपका जो सही उत्तर होगा श्रृंगार का तत्सम रूप होता है वो होता श्रृंगार। और लिखा कैसे जाता है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या पूछ रहा? तत्सम नहीं है। आंख, नयन, नेत्र, दृग। देखिए ये जो तीनों हैं ये आपके नेत्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका जो तत्सम शब्द पूछ रहा है नहीं है। वो आंख जो होगा वो आंख तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। नेत्र, नयन, लोचन ये सब क्या है? तद्भव तत्सम शब्द है। आंख जो है वो आपका तद्भव शब्द है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आपका ए सही होगा। बाकी नयन, नेत्र, दृग ये आपके तीनों शब्द जो है वो आपके तत्सम शब्द है। हमसे पूछ रहा है तत्सम नहीं है, तो आंख आपका तत्सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मधु, भ्रमर, मधुकर और भौरा। फ्रेंड्स ये आपके चारों जो है ये भौरा के पर्यायवाची हैं। मधुप, भ्रमर, मधुकर, भौरा, द्विरेफ और आपका सिलीमुख, चंचरिक ये आपके भौरे के सब पर्यायवाची हैं। लेकिन मधुप जो हो गया और भ्रमर जो मधुकर, द्विरेफ, सिलीमुखी ये आपके तीनों चारों पांचों जो है आपके तत्सम शब्द है। यहां पर हमसे पूछ रहा है तद्भव शब्द, तो भौरा जो होगा वो आपका तद्भव शब्द होगा। बाकी ये तीनों जो है ये आपके तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द बताइए ना है। अगम, आश्रय, अवगुण, स्नेह। इसमें से अगम का जो होता, अगम जो है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होगा वो अगम्य होगा। अगम्य ये आपका तत्सम शब्द है। और बाकी आश्रय, अवगुण और स्नेह, नेह का स्नेह होता है, ये आपका तत्सम शब्द है। अवगुण भी तत्सम शब्द है और आश्रय भी तत्सम शब्द हमसे पूछ रहा है तद्भव शब्द। तो अगम्य का जो तद्भव होगा वो अगम्य होता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम पूछ रहा है। देखिए नारियल जो है वो तद्भव शब्द है। नारियल का नारिकेल होता है। तुरंत जो है ये भी तद्भव शब्द है, तुरंत का त्वरित होता है। उपरोक्त और आलस्य, उपरोक्त शब्द जो है वो आपका मिश्रित शब्द है, ये अर्ध तत्सम में है। और यदि कहेंगे तो हम उपरोक्त जो होगा वो आपका तद्भव होता है और उपर्युक्त जो होगा वो तत्सम होगा। तो ये आपके उपरोक्त जो होगा ये तद्भव होगा। उपर्युक्त यदि लिखेंगे हम, उपर्युक्त वो आपका तत्सम शब्द होगा। आलस्य जो है ये आपका तत्सम शब्द है। यानी निम्न इनमें से आपके नारियल ये तद्भव शब्द है, नारिकेल होता है तत्सम इसका। तुरंत का त्वरित होता है तुरंत तद्भव है, इसका तत्सम आपका त्वरित होता है। उपरोक्त भी तद्भव है, इसका तत्सम शब्द जो होता है उपर्युक्त होता है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा हुआ ये है। आलस्य जो शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये होगा मयूर होता है। मोर का मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है?
रुच, पल्लव, वृक्ष, खजूर, ये जो तीनों हैं ये आपके ये तत्सम शब्द हैं। वृक्ष भी तत्सम है, पल्लव भी तत्सम शब्द है, वृक्ष पेड़ का वृक्ष होता है, पल्लव आपका भी ये तत्सम शब्द है। और खजूर का जो होगा, खजूर ये तद्भव शब्द है, खजूर का तत्सम शब्द होता है खरजूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विकल्पों में तत्सम शब्द पूछ रहा है। तो तत्सम कलश, 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 तो आपको जो शुद्ध होगा वो आपका कलश जो होता है ये आपका तत्सम शब्द है। और इसकी वर्तनी ऐसे है, ये वर्तनी में भी पूछा, कभी ऐसे न लिखिएगा आपका, ये आपका वर्तनी में पूछा हुआ कलश ऐसे गलत है, आपका शुद्ध कलश ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरित्री का तद्भव क्या होगा? या धरती, धरित्री और धरिता, धरित्री, इसका ये जो धरित्री जो है ये तत्सम शब्द है और ये होता है धरती का तत्सम शब्द होता है, धरती का तत्सम शब्द धरित्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमसु का तद्भव रूप क्या होगा? मुझ, अनु, आंसू, ससुर। श्रमसु ये मुझ का तत्सम रूप है, आंसू का असुर होता है, ससुर का जो होगा स्वसुर होता है, तो सुर, और आंसू का असुर। ठीक है, तो हमसे श्रमसु पूछ रहा है, तो श्रमसु जो मुझ का तत्सम रूप है, तो कैंसर जो होगा वो एक। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना हमें। अटारी, अहीर, आंख, अखिल। देखिए अटारी का जो होता है अट्टालिका होता है, तत्सम रूप अट्टालिका होगा। अहीर का आभीर होता है, और आंख का आपका नेत्र होता है, अच्छी होता है, और अखिल आपका ये आपका तत्सम शब्द है। तो ये जो तीनों हैं ये आपके तद्भव शब्द है, और अखिल शब्द आपका तत्सम शब्द है। अटारी का अट्टालिका, अहीर का अभीर होता, आंख का अच्छी होता, नेत्र होता है, नयन होता है, लेकिन आंख नहीं होता, आंख तद्भव शब्द है। अखिल आपका तत्सम शब्द, हमसे तत्सम शब्द पूछ रहे, तो यानी इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आकाश, मेघ, पवन, सियार। आकाश, मेघ, पवन और सियार। देखिए ये आपके सियार, सियार का श्रृंगार होगा जाके, ये तत्सम नहीं है। और आकाश, मेघ, पवन ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। सियार आपका तत्सम शब्द नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? जलद, हवा, बादल, पानी। देखिए ये आपके जलद ये बादल का पर्यायवाची है, हवा पवन, पवन का पर्यायवाची है, और बादल जो है पानी, पानी का पानी ही होता है। बादल आपका यहाँ पर तत्सम पूछ रहा, बादल आपका तत्सम शब्द है, बाकी सब क्या है आपके तद्भव शब्द है। मेघ, मेघ सॉरी, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? मेघ, ठेठ, भावरा, जेठ। तो मेघ जो होगा आपके आपका तत्सम शब्द है। कंधा का तत्सम रूप क्या होगा? स्कंद, स्कंद, कच्छु, कंधु। तो आपका स्कंद, कई बार पूछा हुआ, स्कंद जो होगा वो कंधा का तत्सम रूप होता है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या है? सुगमा, फूर्ति, सौत में से कोई नहीं। देखो सौत का तत्सम रूप होता सपत्नी, ठीक है, और इस यहाँ पर स्फूर्ति का तद्भव क्या होगा? फूर्ति का स्फूर्ति होता है, यानी इसका तद्भव होगा जाके वो फूर्ति होगा, फूर्ति का स्फूर्ति होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, पड़ोसी का प्रतिवेशी होता है तद्भव। बहू का बधू होता है, और गोधूम गेहूं का तत्सम रूप होता है। शहीद ये है, ये आपके अरबी शब्द है, ठीक है ना, तो ये आपके विदेशा शब्द में आएगा, जो अभी भी शहीदी है। धूम जो होगा, गोधूम तत्सम शब्द है यहाँ पर, ठीक है, और ये किसका है? गेहूं का है। पड़ोसी का तत्सम रूप क्या होता है? प्रतिवेशी होता है।
प्रतिवेशी, और इसका बहु का बधू, गेहूं का जो होगा वो गोधूम होगा। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चतुर्थी। तो आपका 14 जो होगा वो आपका तद्भव शब्द है, बाकी सब जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानर। वानर का तद्भव रूप क्या है? बानर, बंदर, बांदर, बांदर। तो वानर का जो तद्भव शब्द होगा वो बंदर का तत्सम रूप वानर होता है। तो वानर जो है ये तत्सम है, किसका है? बंदर का। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द हमें छांटकर बताना है। अनजान। अनजान आपका ये तत्सम शब्द है, ये अज्ञान का होता है। सच जो है, अनजान ये आपका तद्भव शब्द है, अज्ञान का अनजान होता है। सच का सत्य होता है तत्सम रूप। पत्ता जो लिखा है ये आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम रूप होगा वो पर्ण होगा। और घोटक जो लिखा है ये तत्सम रूप है, ये घोड़ा का तत्सम रूप होता है। तो घोटक, तो हमसे यहाँ पर तत्सम रूप पूछ रहा है, तो तत्सम क्या होगा? घोटक होगा। आंसर डी। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम रूप है? अंधकार, अंधेरा, अंधियारा, रात्र। तो आपका अंधकार जो है ऑप्शन ए सही होगा। अंधकार जो आपका तत्सम रूप है, बाकी जितना है ये आपके, देखिए रात का रात्रि होगा, बाकी आपके इधर पर्यायवाची, लेकिन ये तद्भव शब्द अंधकार आपका तत्सम शब्द होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? उद्गम, खेत, अजीब। तो क्षेत्र इसका तत्सम शब्द होगा, क्षेत्र होगा। और अंग्रेजी का शब्द है। अजीब ये आपका उर्दू शब्द है। उद्गम शब्द आपका तत्सम शब्द होगा, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? ये दर्शन ये जो ऐसे लिखा है याद रखिए, आपका शुद्ध लिखा है और ये तत्सम शब्द होता है। इसका तद्भव पूछ रहा है तो आपका ये सही होगा, ना कि ए आपका दर्शन। इसका तद्भव दर्शन, ये देखिए कई बार पूछा हुआ, देखिए ऐसे मिल जाएगा, वर्तनी में भी पूछा हुआ और तत्सम तत्सम तद्भव के रूप में भी पूछा। दर्शन ऐसे लिखा है, इसका ये आपका तद्भव रूप है और ऐसे दर्शन आपका तत्सम रूप है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर जो सही होगा वो आपका भी सही होगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हमें बताना है। आपका जो होगा इसमें आपका तद्भव शब्द होगा, इसका आंसर जो सही होगा डी होगा। बाकी जो शब्द है वो सॉरी, इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी का तत्सम क्या है? बहुत बार ये पूछो, ये दृष्टि का तत्सम शब्द हो, तद्भव शब्द दीढ़ी होता है और दीढ़ी का तत्सम शब्द दृष्टि होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है? तो सुन्नर, अबजर, अच्छ। तो इसमें आपका आंसर ऐसा ही होगा, सुसा। ये आपका तत्सम शब्द है और इसे याद रखिएगा, ये वर्तनी में कई बार पूछा हुआ। तो पहले छोटा सु, फिर श्रुषा, ऐसा लिखा है, ठीक है ना। इसे ध्यान से देखिएगा और इसे प्रैक्टिस में भी रखिएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृतिका, विकार, कपाट, कपूर। हमसे पूछ रहा तत्सम नहीं है, तो देखिए मृतिका ये तत्सम शब्द है जो मिट्टी का होता है। विकार भी तत्सम शब्द है और कपाट जो है वो किवाड़ का तत्सम शब्द है। कपूर जो है ये कपूर तद्भव शब्द है और इसका शुद्ध जो होगा तत्सम शब्द होगा कर्पूर, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही होगा, आंसर डी सही होगा। आपका तत्सम शब्द इसमें से आपका कपूर नहीं है, कपूर तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूर का निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? कोमल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। कोमल आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा कोला होगा। अजरज का आश्चर्य होता है, यह भी तत्सम शब्द है। उजाला का उज्ज्वल होता है और कंटक जो है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका आंसर जो होगा आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द यहां पर तद्भव पूछ रहे हैं? जल, नग्न, तीन, भ्रमर। देखिए जल आपका तत्सम शब्द है, पानी का जो
जल का होगा। नग्न भी तत्सम शब्द है, 3 का आपका तृतीय होगा, यानी यहाँ पर तद्भव शब्द आपका सी सही होगा। और भावरा का जो तत्सम रूप होता है भ्रमर होता है, ये आपका भावरा क्या है, तो यहाँ पर आंसर जो सही होगा वो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? अटाला, अटल, अटारा, अटारी। तो हमने आपको पहले ही बताया था, अटारी आपका अट्टालिका का तद्भव रूप है। और अट्टालिका लिखा कैसे जाता है, ध्यान से देखिएगा। पहले आ है, फिर आधा टा है, फिर पूरा टा है, फिर छोटी ली है, फिर का है, अट्टालिका, क्योंकि अट्टालिका वर्तनी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तद्भव है? मधुकर, मधुप, भौरा, भ्रमर। आपका तद्भव शब्द पूछ रहा है, ये तीनों सब भौरे के, चारों जो है भौरे के पर्यायवाची हैं। और इसमें से मधुकर, मधुप, भौरा और भ्रमर, यानी यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो आंसर डी जो यहाँ पर दिया है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री, सुंदरी, मुदरिका, मुद्रिका। तो इसका तत्सम रूप जो होगा वो मुद्रिका होगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन का तत्सम रूप क्या होगा? माखन, मच्छर, मसच्छ और मृक्षण। तो आपका मक्खन जो होगा आपका तत्सम तद्भव है, इसका मृक्षण होगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? यहाँ पर हमें तत्सम शब्द ज्ञात करना है। देखिए, करोड़ जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा कोटि होता है। ठीक, पीपल जो है ये भी तद्भव शब्द है, इसका पिप्पल होता है। तेल जो होगा तेल का तैल होता है। ठीक है, दिन ये भी आपका तद्भव शब्द है, इसका दिवस होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सभी आपके जो विकल्प है तद्भव शब्द है, इसमें तत्सम शब्द इसका ऐसा होगा तैल होना चाहिए, जो मिसप्रिंट है। तो इसका आंसर जो सही होगा उसी होगा। देखिए, करोड़ जो तद्भव शब्द है इसका कोटि होता है, पीपल भी तद्भव शब्द है, इसका पिप्पल होता है। यहाँ पर तैल होना चाहिए, ना कि तेल होना चाहिए। तेल आपका तद्भव हो जाता है, लेकिन तत्सम शब्द आपका तैल होता है। दिन भी आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द आपका दिवस होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, दिन वाला कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? देखिए, खीर का क्षीर ये सही है। देखिए यहाँ पर दही, दही लिखा, दही दही, ये आपका गलत है। दधि होता है, दधि का दही होगा। दुग्ध दूध का सही है ये भी। घृत घी का ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका सही होगा वो आपका बी सही होगा, यही आपका गलत है। यहाँ पर दधि होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से तत्सम शब्द पूछ रहा है? तुरंत, तुरंत तद्भव इसका त्वरित होता है। आज, आज का अर्थ होगा। धीरज का धैर्य होता है। और खरपर, ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है ना, आपका खप्पर का खरपर होता है, ये आपका तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तद्भव बताना। वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। देखिए, वानर बंदर का आपका तत्सम रूप है, बंदर ये आपका तद्भव रूप है। पवन और पर्यंक, हवा का पवन और पलंग का पर्यंक जो आपका है ये आपके तत्सम शब्द, ये भी तत्सम है। तत्सम ये यानी आपका बंदर जो है वो आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्दों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गोबर का गोमय सही है। पर्यंक पटरी गलत है। खीर का क्षीर सही है। और पर्यंक सपत्नी सौत, सौत ये आपका सही है। यानी ये आपके सही, आपका आंसर जो आपका गलत है वो आपका ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम क्या होता? अग्निष्ठिका, पिछले भी कई बार बता चुके हैं, और इनकी वर्तनी भी आप ध्यान रखिएगा। इसका जो सही होगा वो सही होगा, आपका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा?
पत्र, पर्ण, पन्ना, पत्रा। तो आपका पर्ण जो होगा वो आपका पत्र का तद्भव इसका होगा, पत्र का पर्ण होगा, सॉरी इसका पत्ता का पर्ण होगा जाके, पत्र का नहीं। ये आपका पत्ता का पर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम, तद्भव, देशज और संकर। जो मुकुट शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उदरतन, उपलेपन, उपलेपन, उद्वर्तन। तो उबटन उद्वर्तन का तद्भव है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो आपका उद्वर्तन होता है तत्सम शब्द, बाकी ये आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करना। हता हाथ गलत है, रत्ता रात गलत है, पत्ता पत्र, नच्य नाच। तो आपका जो आंसर सही होगा वो आपका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्त का तद्भव क्या है? हाथ, हाथी, हस्तनी, हथियार। तो आपका तद्भव हाथ का जो तद्भव होता है तत्सम शब्दों का हस्त होता है, और हाथ का तद्भव आपका हाथ। इसका जो आंसर सही होगा वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई, कई बार पूछा हुआ ये, सुई का तत्सम क्या होता है? सूची, सूचक, सूजी, सुई। तो आपका देखिए यहाँ पर ऐसे भी सूची भी मिल जाता है, सूची, ठीक है। तो आपका सुई का तत्सम शब्द होगा वो सूची होगा, तो इसका आंसर जो सही होगा ये होगा। फ्रेंड्स, ये आपके 45 क्वेश्चन रहे हैं जिन्हें हम बहुत कम समय में रिवाइज करने का प्रयास किया है। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए